घरों में लूटपाट, आगजनी, मंदिरों में तोड़फोड़ और अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, बस यही पहचान बची है भारत में अल्पसंख्यक और बांग्लादेश में बहुसंख्यक मानी जाने वाली दुनिया की इस शांति प्रिय विशेष कौम की। हालांकि अब बांग्लादेश में उपजे इस बुरे हालात के लिए अमेरिका, चीन और पाकिस्तान का आ रहा है नाम। ऐसे में एक सवाल लाजमी है, आखिर कौन है बांग्लादेश में तख्ता पलट का असली खिलाड़ी? पाकिस्तान, चीन या फिर अमेरिका? इन सवालों के जवाब देने से पहले आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने भी उनकी मां की सत्ता जाने और देश छोड़ने के पीछे बाहरी शक्तियों का हाथ होने की बात कही है और उनका शक दो देशों पर है। ताजुब है कि शेख हसीना जिस मुल्क की सत्ता को पिछले 15 वर्षों से संभाल रही थी, उन्हें अचानक से सिर्फ सत्ता ही नहीं बल्कि अपना मुल्क भी छोड़ना पड़ा। हालांकि इस पूरे मामले के बीच सवाल एक ही है, आखिर बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे कौन है असली खिलाड़ी? वो कौन है जिसने शेख हसीना के तख्ता पलट की पूरी पटकथा ही लिख दी? क्योंकि इसके पीछे सिर्फ छात्र आंदोलन तो एकमात्र बड़ी वजह नहीं हो सकती, बल्कि बाहरी शक्तियों का हाथ भी मालूम होता है। कुछ ऐसा ही इशारा शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने भी दिया है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक यह भी मान रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान और चीन जैसी ताकतें भी शामिल हैं। तो आइए बताते हैं इस तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान की क्या भूमिका है। बता दें कि बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से उग्र हो रहे छात्र आंदोलन के पीछे कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी का हाथ माना जा रहा है और इस संगठन को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआईएस का करीबी माना जाता है। वहीं हसीना के सत्ता छोड़ते ही विपक्षी नेता खालिदा जिया की रिहाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। बता दें कि खालिदा जिया का झुकाव भी हमेशा से चीन और पाकिस्तान की तरफ माना जाता है और उनकी पार्टी बीएनपी जमाते इस्लामी की सहयोगी भी है। तो ऐसे में खालिदा जिया की रिहाई बांग्लादेश का वर्तमान और भविष्य दोनों ही बयां करती हुई नजर आ रही है। अब बांग्लादेश की नई सरकार का झुकाव किस तरफ होगा, इसका अंदाजा लगा पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अतः तख्ता पलट में पाकिस्तान की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं हसीना के तख्ता पलट के पीछे अमेरिका की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आइए बताते हैं बांग्लादेश तख्ता पलट के पीछे अमेरिका कैसे शामिल हो सकता है। बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने भी उनकी मां की सत्ता जाने और देश छोड़ने के पीछे बाहरी शक्तियों का हाथ होने की बात कही है। उनका शक पाकिस्तान के साथ ही अमेरिका पर भी है और सजीब वाजेद ने इस ओर इशारा भी किया है कि पाकिस्तान की तरह ही अमेरिका भी बांग्लादेश में मजबूत सरकार कभी नहीं चाहता था। उसकी इच्छा बांग्लादेश की सरकार को कमजोर करने की है। अमेरिका एक ऐसी सरकार चाहता है बांग्लादेश में जिस पर उसका नियंत्रण हो, क्योंकि वह शेख हसीना सरकार को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाया था। वहीं शेख हसीना ने भी 2 महीने पहले किसी व्हाइट मैन के ऑफर का जिक्र एक मीटिंग के दौरान किया था। मई 2024 में उन्होंने कहा था कि एक विदेशी देश ने उनको ऑफर दिया है। ऑफर क्या था? अगर वह बांग्लादेश में उनका एयरबेस बनने देंगी तो उनकी चुनावों में वापसी आसानी से करवा दी जाएगी। यही ऑफर थी। उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बिना साफ तौर पे कहा कि अगर वह खास देश को एयरबेस बनाने देती हैं तो उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी। उन्होंने इस ऑफर को देने के लिए किसी व्हाइट मैन का जिक्र किया था। जब उनसे इस व्हाइट मैन के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनसे वह कह चुकी हैं अपने देश के किसी भी हिस्से को किसी और को सौंपकर सत्ता में वापसी नहीं करना चाहती हैं। हसीना ने यह भी दावा किया था कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को हटाकर वहां ईसाई देश बनाने की भी साजिश रची जा रही है। हसीना ने इस दौरान ईस्ट तिमोर का भी जिक्र किया, क्योंकि ईस्ट तिमोर इलाका वही इलाका है जो साल 2002 में स्वतंत्र हुआ और यहाँ पर अमेरिका की अच्छी खासी मौजूदगी मानी जाती है। सूत्रों की माने तो बंगाल की खाड़ी वैश्विक व्यापार की रणनीति के लिहाज से बहुत अहम है और अमेरिका यहाँ पर लगातार मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहा था, जिससे वह चीन के खिलाफ और अपनी मौजूदगी को और अधिक मजबूत कर सके। लेकिन शेख हसीना अमेरिका की राह में लगातार
लगातार रोड़े बन रही थी। अतः तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का होना इस आरोप के प्रबल संकेत देते हैं। बांग्लादेश तख्ता पलट को लेकर आप दर्शकों को क्या लगता है, अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।